वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवी बुच जी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश एक मुंबई के कोर्ट ने दे दिया। आप जानते हैं सेबी अर्थात ये जो जितना स्टॉक मार्केट और ये सब जो होता है ना, ये पूरा इसकी इसकी एक तरीके से जो जो निर्देशक संस्थान होता है, नियंत्रण संस्थान होता है, इसको नियोजन करने वाला जो संस्थान होता है, उसको प्रतिभूति और ये सब शेयर वगैरह, तो उसको उस संस्थान के प्रमुख का, सेबी के प्रमुख को प्रमुख एक होता है, उसका निदेशक कह लीजिए, अध्यक्ष कह लीजिए। तो अभी निर्मला बुच जी, ये माधवी बुच जी अभी 3 वर्ष से थी और 3 वर्ष तक उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद में अभी कल ही वे पद से मुक्त हुई। उनके पद से मुक्त होने के बाद अभी नए पांडे जी, संजय पांडे कुछ नाम है उनका, पांडे जी है, वे पहले उसमें थे, अपना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में थे और एक अच्छे अनुभवी व्यक्ति हैं। अभी सेबी का कार्य वे मैडम बुच के स्थान पर देखेंगे, माधवी बुच जी के स्थान पर। यहाँ तक तो ये बात होगी सामान्य सी बात। अभी जो कोर्ट ने कल निर्देश जारी किया कि ये जो माधवी बुच जी और उनके साथ में 5 और उनके सहकर्मी कह लीजिएगा, सेबी के ही वे पदाधिकारी हैं, तो उनको उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके और जो प्राइमा फेसी आरंभिक रूप से जो आपराधिक प्रमाण दिखाई दे रहे हैं, षड्यंत्र के प्रमाण दिखाई दे रहे हैं, उनके आधार पर इनकी भी जांच होनी चाहिए। ये स्थानीय कोर्ट ने जो ऐसी भी कोर्ट अर्थात एंटी करप्शन बोर्ड जो होता है, उसके न्यायाधीश ने बोला। यहाँ तक ये बड़ी बात है। आज़ादी के बाद में ऐसे प्रसंग बहुत कम आए हैं और इसमें राहुल गांधी एंड कंपनी बड़ी प्रसन्न होगी, क्योंकि पहले हिंडनबर्ग के द्वारा भी इसी तरीके का इससे मिलता जुलता आरोप, हिंडनबर्ग एक विदेशी संस्थान है जो इस तरीके के खुफिया जानकारी निकाल करके और लगाया करते हैं कि उनको ये जानकारी प्राप्त हुई, तो उनके द्वारा भी माधवी बुच के ऊपर ये था कि इन्होंने ये कहीं पहले शेयर में स्वयं भी इन्वॉल्व रहे, इन्होंने नाजायज लाभ उठाया शेयर का। बाद में उन्होंने कहा था कि भाई मैं इस पद पर आई, उससे पहले मेरा ये कार्य था, उसमें स्वतंत्र थे भाई, तो उस समय मैंने ये शेयर का काम मेरा पहले रहता, लेकिन इस पद पर आने के बाद मैंने ये काम नहीं किया। वो बात आई गई हो गई। लेकिन अब जो बात है ये उनकी पदेन स्थिति पर है। यद्यपि अभी भी सेबी जो वर्तमान सेबी के अध्यक्ष हैं पांडे जी, और सेबी ये कह रही है कि हम ये जो पत्रकार जिसने ये अभी कोर्ट में प्रकरण ले गया है और कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज करके इसकी जांच हो, वो व्यक्ति आदतन ही शिकायतखोर है और वो ऐसा काम करता रहता। लेकिन केवल कोई आदतन शिकायतखोर है या शिकायत करता रहता है, इस आधार पर आप शिकायत को परे नहीं कर सकते। आपका कार्य अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ में है, आपका कार्य यदि ईमानदारी के साथ में है, आपका कार्य अगर नियम सम्मत है, तो आपको फिर जज वो त्रुटि नहीं करता कि इतने बड़े पद के पदाधिकारी को पर वो प्राइमा फेसी प्रमाण देखते हुए, प्राइमा फेसी आरंभिक प्रमाण देखते हुए इसका आदेश तो हुआ है और अब ये बात चलेगी। यद्यपि वो कोर्ट में जा रहे हैं इस पर स्टे के लिए, इसको एफआईआर रद्द करने के लिए, लेकिन कोर्ट वर्सेस कोर्ट होने वाला है। अब तय बात है, वो ऐसी भी कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे, सेबी वहाँ से आदेश दिलवा भी सकते हैं। हाई कोर्ट पुनः उन सारे साक्ष्यों को देखेगी और फिर वो या तो उन्हें रद्द करेगी या फिर उनको मान सकती है या कोई कुछ स्थगित कर सकती है, या फिर वो आरंभिक ऐसी भी कोर्ट में उस प्रकरण को चलाते हुए इसकी जांच को कंटिन्यू कर सकती है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अभी हाईकोर्ट के पास होंगे, लेकिन अभी तो हाईकोर्ट के पास गए नहीं, वो जाएंगी सेबी, ऐसा बोला गया। तो मामला छोटा नहीं है। सबसे चिंताजनक बात यह है, सेबी एक आरोप क्या है, आरोप उस पत्रकार ने जो लगाए और जिसके आधार पर कोर्ट ने प्राइमा फेसी माना, वो ये कि माधवी बुच जी द्वारा, जो सेबी के द्वारा अर्थात जिसके अध्यक्ष माधवी बुच है, उन्होंने इस बात को ओवरलुक किया, ध्यान नहीं दिया, या फिर जानबूझ के ऐसा किया कि ऐसे
ऐसी कंपनी को भी उन्होंने लिस्टेड कर लिया जो इसके पात्र नहीं थी, और जिसके कारण से उसको अनपेक्षित तरीके से परोक्ष रूप से ऐसा लाभ पहुंचाया गया, क्योंकि उनके पावर तो था। सेबी का अध्यक्ष होना तो बहुत बड़ी बड़ी बात होती है, वो सर्वे सर्वा होता है, पद होता है। तो उन्होंने उस कंपनी को नाजायज़ तरीके से लाभ पहुंचाया। वो उसके सुपात्र नहीं थी, नियमों का पालन नहीं कर रही थी, उसके बावजूद भी उसको नियमों को परे रखते हुए उसको लिस्टेड कर लिया सेबी के अंतर्गत। ये इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। अब जाकर के इसके ऊपर हो तो माननीय जज साहब ने भी, कोर्ट ने भी कहा कि हम इस पर प्राइमा फेसी जांच कराएंगे और देखेंगे, एफआईआर की जाए। यहाँ तक बात हो गई। अब क्या होता है, अब ये 2-3 ऑप्शंस है कि वो सेबी कोर्ट के पास जाएगी, जैसे बोल रही है हाई कोर्ट के पास, अपर कोर्ट के पास। अपर कोर्ट ये कह सकता है कि हम इसको रद्द करें, चलाते रहें, या फिर वहाँ चलाते भी रहें और यहाँ पर हम इसकी सुनवाई करें, या वो सारे जो साक्ष्य हैं वो एसीबी कोर्ट से हाई कोर्ट बुलवाएगा। यही प्रक्रिया ये चलती रहेगी जो न्यायालयीन प्रक्रिया है इस तरीके से। लेकिन ये एक चिंताजनक बात है। हमारा शेयर बाज़ार, हमारी स्टॉक एक्सचेंज पहले ही अभी जो एफआईआई के द्वारा जो बहुत सारी बिक्री की जा रही है, तो वहाँ पर बड़े संघर्ष में चल रहा है। ऐसे में जिसको बोलते हैं ना कोहड़ में खुजली वाली बात, कि ये एक कष्टकर कारण हो रहा है। इधर जो ये स्थितियाँ हैं उधर ये हो रहा है, तो ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि नए जो सेबी के अध्यक्ष हैं वे भी इस पे निरपेक्ष भाव से दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, ताकि जो सेबी जैसे प्रतिष्ठित पारदर्शी संस्थान के ऊपर जो सभी निवेशकों का, भारतीय निवेशक, आपका जो पैसा है लगभग 90% तो इस राष्ट्र का पैसा है, 10% एफआईआई का है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस का है। वे तो कब लगाते हैं, वो मुनाफा लेके भाग खड़े होते हैं। इसलिए 85,000 सेंसेक्स पर अभी 72,000 सेंसेक्स कराने वाले वही लोग हैं। इसलिए हमें अपने देश के इन्वेस्टर्स का, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स बैठे हैं, मिडिल कैप, स्मॉल कैप, बिग कैप वाले तो कम ही हैं, तो उन सब का ध्यान में रखते हुए इसकी पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए। और अगर कहीं त्रुटि हुई है तो कोर्ट अपना कार्य करेगा। लेकिन वर्तमान जो सेबी अध्यक्ष जी हैं पांडे जी, उनसे अपेक्षा देश जरूर करेगा कि वे दूध दूध पानी पानी होने दें, बीच में वे ढाल के रूप में खड़े नहीं होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भारत माता की जय।